और अब बात कोरोना की। कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में कोरोना के मामलों में 12,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यहां पर बीते 3 दिन में कोरोना से मरने वालों के ग्राफ में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में बुधवार को कोरोना के मामलों में मंगलवार के मुकाबले 12,000 से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसने लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को 24 घंटे में 25,467 नए मामले सामने आए थे, जबकि 354 लोगों की मौत हुई थी। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,22,327 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4,35,758 हो गई है। अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,17,54,281 हो गई है। केरल में कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू हो गई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,51,984 हो गई है, जबकि 173 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 19,757 पर पहुँच गई है। वहीं हिमाचल में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में कोरोना के 230 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 2,054 पहुंच गए हैं। बीते 3 दिन से कोरोना से मरने वालों के ग्राफ में भी वृद्धि हुई है। देश में कोरोना के मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के एक बयान ने भी फिर से चिंता बढ़ा दी है। स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 एक तरह से महामारी के स्थानिकता के चरण यानी कि एंडेमिक स्टेज में प्रवेश कर रहा है, जहां निम्न और मध्यम स्तर का संक्रमण जारी है। ये महामारी के चरण से बिल्कुल अलग है, जहां वायरस आबादी पर हावी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत को अभी कोरोना से छुटकारा पाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। हालांकि इसे सकारात्मकता के साथ देखते हुए ये कहना भी काफ़ी हद तक सही होगा कि लगभग 150 करोड़ की आबादी में ये आंकड़ा बहुत बड़ा भी नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।